1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने मुगल साम्राज्य और उनके भारतीय सहयोगियों की संयुक्त सेनाओं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत को चिह्नित किया। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को मजबूत किया और उपमहाद्वीप पर उनके अंतिम प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। बक्सर के परिणाम दूरगामी थे, जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। यह लड़ाई बक्सर शहर के पास हुई थी, जो आज के बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसमें महत्वाकांक्षाओं और विचारधाराओं का टकराव देखा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यावसायिक हितों का विस्तार करना चाहती थी और भारतीय शासक अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के परिणाम का भारत में शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्रिटिश वर्चस्व का युग शुरू हुआ। बक्सर की लड़ाई केवल एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, यह सभ्यताओं का टकराव था। इसने मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया, जो कभी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। इस युद्ध ने भारतीय समाज के भीतर आंतरिक विभाजनों और कमजोरियों को भी उजागर किया, जिसका अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए फायदा उठाया। बक्सर में जीत ने अंग्रेजों का हौसला बढ़ाया, जिससे उन्हें नए जोश के साथ अपनी शाही महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला। 1757 में प्लासी का युद्ध हालांकि अपेक्षाकृत छोटे पैमाने की लड़ाई थी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह जीत नवाब सिराज-उद-दौला के विश्वासघात की कीमत पर मिली, जो अपने ही सेनापति मीर जाफर की मदद से हार गया और मारा गया। मीर जाफर को तब बंगाल का नया नवाब बनाया गया, जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली शासक था। हालांकि प्लासी के बाद के समय में असंतोष और अस्थिरता देखी गई। अंग्रेजों ने जीत का स्वाद छक लिया और मीर जाफर के साथ अपने व्यवहार में तेजी से मांग करने लगे। उन्होंने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भारी मात्रा में धन निकाला और बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल के लोग, जो पहले से ही युद्ध के बाद के प्रभावों से पीड़ित थे, अंग्रेजों और उनके कठपुतली नवाब की वसूली के बोझ तले दब गए। मीर जाफर, जिसने एक स्वतंत्र नवाब के रूप में बंगाल पर शासन करने की आशा की थी, जल्द ही ब्रिटिश इरादों की असली प्रकृति को समझ गया। वह अपने ब्रिटिश सहयोगियों से मोहभंग हो गया, जिन्होंने उसके साथ तिरस्कार और अनादर का व्यवहार किया। बंगाल के लोगों ने भी उसे एक गद्दार के रूप में देखा, जिसने अपने हितों को अंग्रेजों को बेच दिया था। जैसे जैसे ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया, मीर जाफर ने खुद को दो मुश्किलों के बीच फंसा हुआ पाया। 1757 में प्लासी का युद्ध हालांकि अपेक्षाकृत छोटे पैमाने की लड़ाई थी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह जीत नवाब सिराज-उद-दौला के विश्वासघात की कीमत पर मिली, जो अपने ही सेनापति मीर जाफर की मदद से हार गया और मारा गया। मीर जाफर को तब बंगाल का नया नवाब बनाया गया, जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली शासक था। हालांकि प्लासी के बाद के समय में असंतोष और अस्थिरता देखी गई। अंग्रेजों ने जीत का स्वाद छक लिया और मीर जाफर के साथ अपने व्यवहार में तेजी से मांग करने लगे। उन्होंने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भारी मात्रा में धन निकाला और बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल के लोग, जो पहले से ही युद्ध के बाद के प्रभावों से पीड़ित थे, अंग्रेजों और उनके कठपुतली नवाब की वसूली के बोझ तले दब गए। मीर जाफर, जिसने एक स्वतंत्र नवाब के रूप में बंगाल पर शासन करने की आशा की थी, जल्द ही ब्रिटिश इरादों की असली प्रकृति को समझ गया। वह अपने ब्रिटिश सहयोगियों से मोहभंग हो गया, जिन्होंने उसके साथ तिरस्कार और अनादर का व्यवहार किया। बंगाल के लोगों ने भी उसे एक गद्दार के रूप में देखा, जिसने अपने हितों को अंग्रेजों को बेच दिया था। जैसे जैसे ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया, मीर जाफर ने खुद को दो मुश्किलों के बीच फंसा हुआ पाया। बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर का शासनकाल उथल-पुथल और अस्थिरता से भरा रहा। वह अंग्रेजों के समर्थन से सत्ता में आया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह उनके हाथों में सिर्फ एक कठपुतली है। अंग्रेजों ने उसे नवाब के रूप में स्थापित किया था और उससे अपनी मांगों को पूरा करने की उम्मीद करते थे। अंग्रेजों की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने में मीर जाफर की अक्षमता के कारण निराशा बढ़ती गई। अंग्रेजों ने उसे अक्षम माना और मीर जाफर ने खुद को दरकिनार महसूस किया। इस आपसी अविश्वास ने मीर जाफर का पतन किया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नया नवाब बना दिया,
मीर जाफर अंग्रेजों के एक मामूली पेंशनभोगी बनकर रह गया। सत्ता से उसका पतन भारत में ब्रिटिश विजय में एक नए अध्याय का प्रतीक है। मीर कासिम, एक चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अंग्रेजों के समर्थन से बंगाल के सिंहासन पर चढ़ा। वह खुद को एक सक्षम शासक साबित करने के लिए उत्सुक था, अपने लोगों और अपने ब्रिटिश संरक्षकों दोनों के लिए। अपने पूर्ववर्ती मीर जाफर के विपरीत मीर कासिम अपने अधिकार का दावा करने और अंग्रेजों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दृढ़ था। उसने एक ऐसे बंगाल की कल्पना की जो मजबूत और समृद्ध हो, विदेशी प्रभाव के चंगुल से मुक्त हो। सत्ता संभालने पर मीर कासिम ने बंगाल के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ प्रदर्शित की। उसने महसूस किया कि अंग्रेज अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत के साथ बंगाल की संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। वह समझ गया था कि उनके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए उसे अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी और एक मजबूत और स्वतंत्र बंगाल का निर्माण करना होगा। मीर कासिम केवल एक कठपुतली शासक होने से संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल के गौरव को बहाल करने और एक सच्चे नवाब के रूप में शासन करने की ख्वाहिश रखता था। उसका मानना था कि इसे हासिल करने की कुंजी ब्रिटिश नियंत्रण की बेड़ियों से मुक्त होने और अपना खुद का अधिकार स्थापित करने में है। स्वतंत्रता की यही इच्छा अंततः उसे अंग्रेजों के साथ टकराव के रास्ते पर ले जाएगी। मीर कासिम ने अपनी स्थिति मजबूत करने और अंग्रेजों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कई प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, आधुनिक यूरोपीय प्रशिक्षण विधियों और हथियारों को अपनाया। उसने राजस्व प्रणाली में सुधार करने की मांग की, जिससे यह अधिक कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसने बंगाल के भीतर व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक पकड़ को कम करना था। मीर कासिम के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक 1760 में अपनी राजधानी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करना था। इस रणनीतिक निर्णय का उद्देश्य खुद को अंग्रेजों के प्रत्यक्ष प्रभाव से दूर करना था, जो कलकत्ता में मजबूती से जमे हुए थे। अपनी अदालत को उनकी तत्काल पहुंच से दूर ले जाकर मीर कासिम ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करने और ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त एक शक्ति केंद्र बनाने की आशा की। हालांकि बंगाल में सुधार लाने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के मीर कासिम के प्रयासों को अंग्रेजों के बढ़ते संदेह और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसके कार्यों को अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए खतरा माना। अंग्रेज उनके व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के उनके प्रयासों से विशेष रूप से चिंतित थे, जिसका उन्होंने लंबे समय तक अपने लाभ के लिए शोषण किया था। मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध, जो शुरू में सौहार्दपूर्ण थे, उनके परस्पर विरोधी हितों के कारण तेजी से बिगड़ने लगे। मीर कासिम के सुधार अंग्रेजों के लिए चुनौती थे, जो शर्तों को निर्धारित करने के आदी थे। अंग्रेज बंगाल के संसाधनों पर नियंत्रण चाहते थे, दस्तक परमिट का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे बंगाल को राजस्व का नुकसान हो रहा था। मीर कासिम ने सभी आंतरिक कर्तव्यों को समाप्त कर दिया और अंग्रेजों से समान कर का भुगतान करने की मांग की। इस कदम ने अंग्रेजों को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने इसे विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना। अंग्रेज किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिससे एक बड़े टकराव का मंच तैयार हुआ। बढ़ते ब्रिटिश दबाव का सामना करते हुए और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मीर कासिम ने अन्य भारतीय शासकों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, जिन्होंने उसकी चिंताओं को साझा किया। वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल साम्राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख और अवध के शक्तिशाली नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंचा। ये शासक अपनी स्वयं की संप्रभुता के लिए बढ़ते ब्रिटिश खतरे को पहचानते हुए मीर कासिम के साथ सेना में शामिल होने का फैसला किया। यह गठबंधन हालांकि आंतरिक विभाजनों और अविश्वास से भरा हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय शक्तियों द्वारा अंतिम प्रयास का प्रतिनिधित्व करता था। वे समझ गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक था। इन शासकों की संयुक्त सेनाएं यद्यपि संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ थीं, खराब रूप से सुसज्जित थीं और उनमें ब्रिटिश सेनाओं के अनुशासन और रणनीतिक सामंजस्य का अभाव था। अपनी सीमाओं के बावजूद भारतीय शक्तियों के गठबंधन ने अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। उनकी संयुक्त ताकत, स्थानीय इलाके के उनके ज्ञान के साथ, ने अंग्रेजों को सावधानी से चलने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों ने महसूस किया
कि भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए इस गठबंधन पर एक निर्णायक जीत महत्वपूर्ण थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेनाओं के बीच एक निर्णायक टकराव का मंच तैयार था। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों सेनाएं गंगा नदी के तट पर बक्सर शहर के पास भिड़ गईं। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश आधिपत्य की शुरुआत को चिह्नित किया। कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं संख्या में कम थीं, लेकिन प्रशिक्षण, अनुशासन और औग्ने शक्ति के मामले में उनका एक महत्वपूर्ण लाभ था। भारतीय सहयोगी अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद खराब तालमेल और अपने रैंकों में एकता की कमी से पीड़ित थे। लड़ाई कई घंटों तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई लड़ी। हालांकि अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और हथियार अंततः निर्णायक साबित हुए। भारतीय सेनाएं ब्रिटिश बंदूकधारियों और तोपखाने के अनुशासित वॉली का सामना करने में असमर्थ भारी हताहत हुईं और अव्यवस्था में पीछे हटने के लिए मजबूर हो गईं। बक्सर की लड़ाई संबद्ध भारतीय सेनाओं के लिए एक अपमानजनक हार में समाप्त हुई, जिससे अंग्रेजों ने बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर मजबूती से नियंत्रण कर लिया। बक्सर की लड़ाई के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। निर्णायक ब्रिटिश जीत ने मुगल साम्राज्य और उसके सहयोगी भारतीय शासकों के आसपास की अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया। इसने भारतीय समाज के भीतर आंतरिक कमजोरियों और विभाजनों को उजागर किया, जिसका अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए फायदा उठाया। इस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने ब्रिटिश राज की शुरुआत को चिह्नित किया। बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरी भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। 1765 में हस्ताक्षरित इलाहाबाद की संधि ने उनकी जीत को औपचारिक रूप दिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय कंपनी के एक मामूली पेंशन भोगी बनकर रह गए, जबकि बंगाल और अवध के नवाबों को विशाल क्षेत्रों को सौंपने और भारी श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया गया। अंग्रेज, जो कभी विनम्र व्यापारी थे, बंगाल के निर्विवाद स्वामी में बदल गए थे, जिससे भारत में उनके साम्राज्य की नींव पड़ी। बक्सर की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने न केवल ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की, बल्कि आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन के युग की भी शुरुआत की। बक्सर के परिणाम आज भी भारत में गूंजते हैं, देश की राजनीतिक चेतना और दुनिया के साथ उसके संबंधों को आकार देते हैं।